बड़े पैमाने पर आज पीडीएस समाज में और पीडीएस समाज के साथ साथ सैथवार और मल समाज के लोग बड़े पैमाने पर आज हम सब मिलकर के एक दूसरे से परिचय लिए हैं और संकल्प लिया है कि भविष्य में किसानों की, गरीबों की और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए सरकार बनाने का लगातार संघर्ष करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में वो साथी आए हैं जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैथवार जी का सम्मान हमेशा करते रहे, उनसे जुड़े रहे, न केवल भावनात्मक बल्कि राजनीतिक, और समय समय पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनके संघर्ष के साथी रहे। यहाँ पर जितने लोग रहे और बहुत सारे लोग समय समय पर मिले, उन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैथवार जो उनका स्थान था, उन्हें वहां पर उनका स्मारक, उनकी प्रतिमा या उनके सम्मान के लिए कोई स्थान बनना चाहिए और आपकी सरकार बने तो जरूर बनाए। मैं यहाँ पर सभी उनके साथियों को भरोसा दिलाता हूँ कि गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर जो राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित जगह है और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे कीमती जगह है, उस जगह पर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैथवार जी की प्रतिमा लगा करके उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम हम लोग सरकार बनने पर करेंगे। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उनके सहयोगी साथी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने समर्थन और सहयोग के लिए आह्वान किया है। इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा, हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। जितनी हेडलाइन सुंदर हमें दिखाई दी या जो मैसेज उससे दिखाई दिया, उससे सरकार का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। जो हेडलाइन सरकार की तरफ से आई, सरकार की जो नियत, गोमती नदी में नहीं गिरेगा एक भी सीवर, बनेगी कार्य योजना, गोमती की पुनर्जीवन मिशन की घोषणा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश, गोमती में न गिरे सीवर का पानी, सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन की मिशन की घोषणा, स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा, गोमती नदी का होगा कायाकल्प, नहीं गिरेगा सीवर का पानी। योगी लॉन्चेस गोमती रिवाइवल मिशन, अंग्रेजी अखबार, तस्वीर बहुत सुंदर, हरी हरी तस्वीर। कॉल्स फॉर मास मूवमेंट, अविरल और निर्मल गोमती के लिए शुरू होगा पुनर्जीवन मिशन। सीएम योगी ने जन सेवा टू रिवाइव गोमती, ब्लॉकिंग 95% अर्बन सीवेज इज की टू गवर्नमेंट्स प्लान। गोमती में न गिरे सीवेज तो कहां गिरे? मुख्यमंत्री आवास में। तो ये हेडलाइन तो अच्छी दिख रही है, कब याद आया? जब सरकार का जाने का वक्त आया, जब सरकार का जाने का वक्त आया तब उन्हें गोमती सफाई याद आई। और मैं आज फिर कहता हूं, कई बार मैंने आपसे कहा, जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का, इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में नदियों को साफ करने का और शहर में साफ नदी बहे
उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले पर रिवर फ्रंट बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, और सोना खरीदने से ये होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमाल होगी। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उससे सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया। 1,30,24 कैरेट 1,30,000 और 10,000 नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, दिवाली तक 1.5 लाख होना है। तो मेरा बहुत घाटा हो गया है, मेरा बहुत घाटा हो गया। सरकार की बात नहीं मानी, आप लोगों की बात नहीं मानी। लेकिन आप सोचिए, अभी शादियों का सीजन आने वाला है। हालांकि सर्दियों में कम लोग शादी करते हैं, गरीब, लेकिन फिर भी करते हैं आज के समय पर। अब गरीब बताओ क्या दे पाएगा अपनी बेटी को? लोग कहते हैं कि नाक का सबसे छोटा सामान होता सोने का, नथुनी भी नहीं दे सकता, लॉन्ग नथुनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ, ये सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करी सरकार। 9 कैरेट का सोना भी आ गया सरकार स्वदेशी स्वदेशी का मैं चूर्ण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है? और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। अभी हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया था फेसबुक पर, हमारा है नहीं, आप नहीं समझ रहे बात को। वो गिरा देंगे, रेट गिरा देंगे जब नहीं, हमारे हाथ में नहीं है वो। अब वो कुछ है अलग अलग तरह का कारोबार या खेल जो होता है बड़े लोगों का है। अब मुश्किल तो है भाई, पैसा कहां से आए? नहीं भाई, जिस पे पैसा हो वो तो ले पाएगा, इसलिए सरकार के पास पैसा है। सरकार ने 9 कैरेट का सोना भी लॉन्च कर दिया मार्केट। अभी वो उधर बचाओ। एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, दिवाली में सोने का सिक्का लेना पसंद करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ जगह चढ़ावे में दाना चढ़ रहा है, दाना सोने का कहीं पर चढ़ता था, लेकिन सुनने में आ रहा है अब वो सोने का दाना चढ़ रहा है। अभी सुनने में आया है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं भी धोखा खा गया कि पता नहीं किसान के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर आप अमेज़न या किसी से ऑर्डर करेंगे तो खाद की बोरी मिल जाएगी। लगा कि कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, ठीक है, बीमा, बाजार और लॉजिस्टिक्स
और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचना एकत्रित कर करके प्लेटफॉर्म रियायत रियल टाइम उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। खाद है नहीं कहीं भी। डीएपी खाद जब जरूरत थी तो कहीं नहीं मिल रही है, बताइए। गन्ना किसान की कीमत नहीं बढ़ी, और ये सरकार तो केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। जमीन और लूट। और आप जानकारी करना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को इन्होंने खुली छूट दे दी है कि अपना रियल एस्टेट बैंक बना लो। बड़े बड़े लैंड बैंक बना लीजिए। और सच्चाई तो ये है कि किसानों के प्रति ये सरकार कभी ईमानदार नहीं रही, न इनके फैसले ईमानदारी के हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, ये 9 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये केवल धोखा देने की बात कर रहे हैं और मौसम जानना चाहते हैं। मोबाइल के मैं सबके पास ऐप है मौसम को लेकर के। ये कौन सा मौसम बताना चाहते हैं? हमें और सबको एक ही मौसम पता है कि अब इनकी विदाई होने जा रही है। इनका मौसम बहुत खराब है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सैतवाड़ समाज का एक बार फिर मल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और राजनीतिक, सामाजिक और भागीदारी को लेकर के हम इनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन में भी, और जब कभी भी चुनाव आएगा तब भी, और सरकार बनने पर भी इन लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने सिलेंडर महंगा किया, उसके बाद में सब्सिडी कल 4849 रुपये आ रही है। इसका कार्यक्रम बना रही है सरकार। और भाजपा के नेता बंगाल को बोलते हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री को, कि यहाँ योगी मॉडल की बंगाल में जरूरत है। इन्हें कोई मॉडल की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। और जो लोग एनकाउंटर का बहाना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट कर दो कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो बंथरा जैसी घटना कैसे हो गई? वाल्मीकि समाज के बेटे को या उनके परिवार के एक सदस्य की पीट करके जान कैसे ले ली गई? इसका जवाब है सरकार के पास क्या करें। और फिर जो जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हैं, 100 तहरीर है कानपुर में, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आईपीएस को बचा रहे हैं, आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। सर, जो आईपीएस के जो सुसाइड केस था, जो उसका जांच कर रहा था एसपी, उसने भी एक लेटर लिखा और उसके बाद उसने भी सुसाइड कर ली, ये कहते हुए कि जो आईपीएस था वो काफी करप्टिव था और करप्शन करता था, इसकी वजह से वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए सुसाइड कर ली। आपको क्या लगता है जो एसपी का सुसाइड हुआ था वो एक तरह का मर्डर है या फिर सुसाइड है? ये बहुत सीरियस इशू है। न केवल पूरा देश इस गंभीर विषय पे चिंता कर रहा है, बल्कि हमारे बहुत सारे दलित समाज के लोग चिंतित हैं और बहुत सारे पीड़ित समाज के लोग चिंतित हैं कि किस तरीके से भेदभाव की वजह से क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, और भेदभाव की वजह से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग जान दे रहे हैं। आखिरकार दोषी कौन है? जो दोषी हो उस पर सजा मिले। बीजेपी हार से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। नए नियम बनाएगी, नए कानून लाएगी। की संभावनाएं भी यूपी में तलाशी जा रही है। किसकी? गाँव पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ये क्या है? बनाएंगे और पूरा उसके लिए परेशान और गाय के समय बिताए तमाम। आपने भेड़िया सुना? भेड़िया
अभी जो मुझे सूची मिली है, काउ टूरिज्म तो बाद में कर लेना, और लगभग 43 इंसिडेंट्स दिए हमें लिख करके हमारे एक विधायक ने, हमारे आनंद विधायक और बहराइच की जिला पार्टी के संगठन के लोगों ने अभी 43 की सूची दी है, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। और काऊ का रिश्ता सांड से क्या होगा? सांड से रिश्ता क्या है काऊ का? काऊ का टूरिज्म कराएं, काऊ की सेवा करें, काऊ की पूजा करें, काऊ के और चीजों का नहीं वो हिंदी में वो शब्द बताइए ना, खाने पीने की सेवन करें। हाँ, करेक्ट वर्ड, थैंक यू सो मच। सेवन के लिए करें, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश को सांड से तो बचाओ, उत्तर प्रदेश को सांड से बचाओ। सांड सरकार हटे। आप सोचिए, अलीगढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई, कितना शॉकिंग है वीडियो, अगर वीडियो देखें, वो सीसीटीवी से आया है, इतना शॉकिंग है जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। और केवल अलीगढ़ से नहीं, याद करो लखनऊ में भी एक बुजुर्ग के साथ एक अटैक हुआ था, और हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों की। इनकी गाड़ियां टकराई हैं, कई लोगों की, इनकी विधायक मंत्रियों गाड़ियां टकरा चुकी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग टकरा चुके हैं, ट्रेन टकरा चुकी है। सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन चली नहीं, जानवर की वजह से टकरा गई, तो खड़ी रह गई स्टेशन पर। तो आखिरकार क्या ध्यान हटाने के लिए हमारे एक पत्रकार साथी को, तभी तो हमारा ब्लॉक हो गया वो फेसबुक। हमने कहा कि पत्रकारों को महीना बांधा हुआ है, उसे ब्लॉक कर दिया हमारा फेसबुक। तो काउ टूरिज्म मत कराओ, सांड टूरिज्म क्यों नहीं करा देते? राजू भेलिया एक आदमी रेजेंसी गेट से मेडिकल कॉलेज जाते थे, उसके नारियल पानी की दुकान है, परमानेंटली स्टे हाई कोर्ट से। उसके बाद उस थाने की पुलिस उसको, लड़के को मारी 15 दिन पहले, और वहाँ पुलिस चौकी रख दी है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या लिया मुझे नहीं पता है, यही स्थिति है। अभी कोर्ट ने कि आईपीएस को भी जेल भेजने का दिया है निर्देश। हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसमें भी उसको न्याय देगा, न्याय मिलेगा। सर, यूपी गवर्नमेंट ने एनकाउंटर का आंकड़ा जारी किया है, कहा है 8 साल में 15,000 एनकाउंटर हुए और 256 दुर्दांत अपराधियों को मारा गया है। मेरा टॉप है। किसने दिया है? किसने? सरकारी आंकड़ा है। नहीं, सरकार ने किसने दिया है? सरकार ने किसने दिया है? सरकारी आंकड़े हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए। आज एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल है किसी का आईपीएस ऑफिसर का, एक आईपीएस ऑफिसर का। वो आईपीएस ऑफिसर कभी हमारे इंटेलिजेंस के भी अधिकारी थे। अब सरकार जब हमारी चली गई तब पता लगा सबसे झूठा अधिकारी था वो। एक ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकारी इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो इनकाउंटर कर देंगे, उसका भी अखिलेश दुबे का भी देख लेना। हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। जौनपुर में 8-10 पुलिस के लोग जेल गए हैं, जेल।
अखिलेश जी, मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन काफी करीब है। कहाँ पे? गोरखपुर में बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष को सिक्योरिटी गार्ड पीट रहे हैं। गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं होगा तो कहाँ होगा? गोरखपुर से इतने सहकार आपके बीच क्यों आए हैं? ये सब समर्थन और सहयोग हम इनकी बात सुने हैं, और जो कुछ हमारी और पार्टी के संबंध और अच्छे हो सकते हैं उसको करेंगे हम। इनकी पीड़ा इनको राजनीतिक सामाजिक रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो नहीं, कोई वोटर नहीं, एक बार वहाँ हार चुके हैं वो। पिछली बार हम लोगों ने हरा दिया था, याद कीजिए आप। अध्यक्ष जी, 10 सालों से मेरा एक मांग है। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन है। 10 साल से जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं, जवाबदेही तय करने। तुम सरकार बदलो। अभी अब आपके लिए विशेष 2 गाने बाद में। बिहार इलेक्शन से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसी दरमियान अभी एनडीए में देखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ नाराज है, उनसे मिलने और भी एनडीए के साथी हैं। तो क्या लगता है कि एनडीए में भी अब फूट पड़ रही है इलेक्शन आते आते, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उससे? देखिए, मुझे दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है बहुत जानकारी नहीं है। अयोध्या का एक मामला है, 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है। कितने करोड़ का घोटाला है? पांडे जी ने ही इसका, अभी मैंने पूरा उनका वीडियो नहीं सुना है, अभी हम लोग भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जमीन की लूट भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी है। जमीनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कब्जा किया, और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनें बेची हैं सरकारी, या जमीनों पे कब्जा किया है, या गोलमाल कर करके जमीनें हड़पी हैं। ये स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सेहतवार जी की भी जमीन नजूल की थी, कुछ था कानूनी, उसको भी छीन लिया इन्होंने। सुनने में आया किसी बिल्डर को दे दिया उन्होंने जमीन। तो अब वो नाम मत लीजिए। मेले में जिस तरीके से सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार है हाई कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला एनडीए में जान लगाई को और कहा है कि जांच करके इनको मुआवजा किया जाए। सर, उत्तर प्रदेश हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा कोर्ट से। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो प्रकाश राजभर, वो बीमार हो गए, उसके बाद उनके टिकट भाजपा ने नहीं दिया बिहार में। क्या कहेंगे? कारण बीमारी नहीं हो सकता, कारण बीमारी नहीं हो सकता। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी सरकार के बने हुए मेदांता अस्पताल में उनका इलाज ठीक हुआ है। सभी मुकदमे वापस ले जाएंगे, और कुछ पत्रकार साथियों पे भी बड़े झूठे मुकदमे लगे हैं, वो वापस ले जाएंगे। हमें दुख है, इस तरह की घटना नहीं किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रदान करना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साल में 2 बार होली और दिवाली पे रसोई गैस निःशुल्क दिया जाएगा। अभी तक किसी को सिलेंडर नहीं मिला है, और सरकार ने कमाने के लिए प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, और सुनने में आ रहा है कि प्रीपेड मीटर तेज भाग रहे हैं। जो वायरल हो रहा है कि रेलवे की सरकार पर क्या है, जो वायरल हुआ है रेलवे की सरकार और योगी उठ भाग जाते हैं। नहीं, वो हालांकि ये शब्द सेंट्रल यूपी का है, ये शब्द पूर्वांचल का नहीं है। पूर्वांचल में भी यही बोलते हैं क्या? मायावती सर बिहार में 40 अरे ये अच्छा पत्रकार है। हाँ, खाद किल्लत की बात कही है आपने, हाँ, हाँ। उस पर लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि सबसे ज्यादा खाद किल्लत सपा सरकार में हुआ करती थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कृषि विभाग के लिए उस टाइम कोई योजनाएं अच्छी नहीं चलती किसानों के हित में। उन्हीं के जिले के यहाँ बैठे कुछ लोग, उन्हीं के जिले के। बताओ देवरिया में खाद मिल रही है? अब बताओ, हम बताएं। अब तुम मंत्री की मानोगे जनता की मानोगे? भाई पत्रकार हो, समझदार आदमी लग रहे हो,
ये बताओ, अरे सुनो ना, नहीं बात तुम्हारी मान ली हमने, लेकिन क्या तुम ये बात मानोगे कि मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं? नहीं, मंत्री जी ठीक नहीं बोल रहे। और देखिए मंत्री जी की चल ही नहीं रही है, मंत्री जी को जानते ही नहीं, खाद आनी कहाँ से? खाद के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी सरकार कहाँ से लाएगी, खाद उपलब्ध कराएगी। और अभी देखना कुछ दिन बाद कहेंगे खाद राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी खाद नहीं है। खाद केवल यूपी का सवाल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह से हैं स्वदेशी, मन से विदेशी हैं। ये खाद का बहुत सारा केमिकल दूसरे देशों से आता है, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की? हमारे किसान को क्यों खड़ा कर दिया लाइन में? उसकी तैयारी क्यों नहीं की सरकार ने? आप पे भी जन कितने वीडियो होंगे जहां किसान खड़ा हुआ है लाइन में, लेकिन मजबूरी है आपकी। आप मंत्री को बोलोगे ही नहीं, बोलोगे नहीं मंत्री को, नोटबंदी के बाद गन्ना किसानों से मजबूरी है, क्या करें? कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है? हाँ, अच्छा ठीक, तब तो बोल सकते हो तुम। वीडियो चलाओ, जहाँ लाइन में लगे किसान बेचारे, चलाइए वीडियो, शायद मंत्री तक पहुंच जाए। हाँ, ये अच्छा जागरूक पत्रकार आया है। बोलो, तुम्हारी हर बात हमारे फेवर की है। अगर आपकी सरकार आएगी तो किसानों के लिए क्या कुछ आप खास करने के लिए योजना बनाएंगे? देखिए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम लोग और समाजवादी लोग हमेशा फैसला लिए। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए किया गया था, और उस समय 1 लाख करोड़ भी बजट नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते थे। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, मंडियों को बेहतर बनाने का काम, मंडियों का आधुनिकीकरण, मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करने का काम शुरू हुआ था, वो पुनः हम लोग करेंगे। सिंचाई माफ थी, बिजली मिलती थी, खाद मिलती थी, कीटनाशक दवाइयां सस्ती थी, डीजल पेट्रोल सस्ता था, और किसानों की मदद किया करते थे हम लोग। अब कोई मदद करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें अगर किसी ने लगाई तो नेताजी ने लगाई, समाजवादी सरकार में लगी। अभी झूठ बोल देंगे, अखबार वाले बिके हुए हैं, सच ही नहीं लिखेंगे। अच्छा, बिजली का कारखाना अगर एक भी लगाया हो, बताओ बीजेपी ने कौन सा बिजली कारखाना लगाया? बड़ा कौन सा बिजली कारखाना लगाया इन्होंने? कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया। बुनकरों की सुविधा के लिए भी बड़े फैसले लिए गए थे। उनको बिजली का इंतजाम किया गया था, रॉ मटेरियल का इंतजाम किया गया था, बाजार का इंतजाम किया। इसीलिए सब ये चीन को बेच दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों। सर, अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, दिखाने मत जाना। कई खबरें मिल रही हैं कि जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाना चाहिए था, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। पर्चा बनाने की, जैसे कोई आदमी जा रहा है तो पर्चा बनाने में बड़ी दिक्कतें हो रही है, ओटीपी आती है। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल देख के आया था, चौधरी साहब बीमार थे। कुछ प्राथमिक शुरुआत में सिविल हॉस्पिटल में इलाज हुआ इनका, लेकिन इन्हें भी फिर बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा, वेदांता में, क्योंकि वहां पर संतुष्ट नहीं हो सकते। इतना दिख रहा सामान, आईसीयू जाओगे तो सब सामान दिखाई दे रहा, मशीनें दिखाई दे रही, तार दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को देखते रहोगे तो बीमार कैसे ठीक होगा? इतना बुरा हाल है अस्पतालों का। लोहिया का देखा ये क्या हाल कर दिया। केजीएमयू का डेली खबर सुनते हैं, डेली न्यूज मिलती है उसकी। सिविल हॉस्पिटल का देख लीजिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर है, इसको एक्सटेंशन होना था, जमीन हमने खाली कराई और जो बिल्डिंग बनाई उसका नाम रखवा लिया अपने नाम से। सोचिए आप, जो आपका विभाग है उसके लिए नई बिल्डिंग बनाई थी,
और वो जगह खाली इसलिए कराई थी कि सिविल हॉस्पिटल बड़ा बन जाए, यहाँ पर नई बिल्डिंग बन जाए। इन्होंने अपने एक महापुरुष के नाम पे वो बिल्डिंग कर ली, और जितना पैसा आपको देते हैं अगर आधा पैसा कर दें तो सब अस्पताल अच्छे चलेंगे। सब बजट आप पे खर्च किया जा रहा है। क्या ये जो अखबारों पे और टीवी पर चल रहा है बजट, कई हजार करोड़ खर्च हो गए, कई हजार करोड़। कितना खर्च हुआ? कितना कर? तुम्हें तो मिलता नहीं होगा, दूसरे हाथ तुम ही कहाँ मिलता होगा? बैठ जुगाड़ से ले लेता हूँ। अब जुगाड़ तो सबके सामने मत बताना, अलग से बता देना। अब स्थिति आप जानते ही हो इस अच्छा, स्थिति आपको पता ही है, अब सब स्थिति पता है। यूपी में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन यूपी में दहेज हत्या के हर दिन 6 मामले दर्ज हो रहे हैं, और ये यूपी डीजीपी के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं। हर दिन 6। छोड़िए ना, क्या करना है। तो ये आंकड़े अगर हैं तो सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। अखिलेश जी, मुंबई में एक पोस्टर लगा है, देखिए पुलिस का डर कितना है। अखिलेश जी, मुंबई में एक पोस्टर लगा है। इसके बाद कन्नौज में एक घटना कभी हुई होगी, सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हो गई, मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है, उसको बुराई माने या अच्छाई माने ये आपका निर्णय है। कोई एक एफआईआर हुई, एक शिकायत हुई, कोई उसके भाई की सूचना मिली कि आ गया है, पकड़ने पुलिस पहुंची। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10। सोचिए छोटा बच्चा था, भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम ये है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो, जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी लोग, जहाँ थोड़ी बहुत मदद महिलाओं की, बेटियों की और हो जाती थी। अब ऐड दिखाएंगे। मामला है यही लखनऊ का, चिन्हट का, रेणु वर्मा का मकान है 1.5 साल से। अध्यक्ष जी